हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपने हेल्थ का खास ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही साथ इस लॉकडाउन सिचुएशन में अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से ऐसे 4 अमेजिंग होम डेकोर आइडिया शेयर कर रही हूँ जिसे मैंने घर पे पड़े सामान को यूज़ करके बनाया है। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के DIYs की तरफ। तो इस तरीके का वॉल हैंगिंग बनाने के लिए मैं पुराने डेनिम को रीयूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास पुरानी जीन्स अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली पुराने कॉटन शर्ट्स या ट्राउजर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ कुछ लीफ शेप टेम्पलेट रेडी करूँगी। तो इसके लिए सिंपली नॉर्मल वाइट पेपर पे मैंने कुछ डिफरेंट साइज के लीव्स ड्रॉ करके इसे कट कर लिया है। Now trace these stencils on the denim and cut it out accordingly. अब लीफ को हैंग करने के लिए मैं वुलन थ्रेड को सेंटर पे रख के इसे स्टिच कर लूंगी। सो एट दिस पॉइंट मुझे लगा कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग है और साथ ही साथ थ्रेड अपने पोजीशन से काफ़ी डिस्प्लेस भी हो रहा था। सो देन व्हाट आई डिड इज लीफ के सेंटर पे मैंने इस तरीके से थोड़ा फेविकॉल लगा के ये वुलन थ्रेड यहाँ पेस्ट कर दिया। ये प्रोसेस को सभी लीव्स पे रिपीट करने के बाद I found that this time it is much easier to stitch all the woolen thread properly. ये प्रोसेस रिकमेंडेड है दोस्तों। अगर आप फैब्रिक से बने वॉल हैंगिंग का लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो उसे स्टिच करना मत भूलिएगा। अब इन सभी लीव्स को फेदर का शेप देने के लिए इन्हें सिंपली इस तरीके से मैं कट करते जाऊंगी। ओके, सो नाउ कट करने के बाद सारे फेदर्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे। दोस्तों, अगर आप कभी रूम डेकोर करने का सोचे तो सिंपली इन सारे फेदर्स को लंबे थ्रेड पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हैंग कर दें। बट फॉर नाउ इसे हैंग कराने के लिए मैं सिंपली इस तरीके का वुडन पेंट ब्रश ले रही हूँ जो कि 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये पेंट ब्रश मेरा खराब हो चुका था, इसलिए आज मैं इसे इस DIY के लिए यूज कर रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली इस तरीके का बैम्बू स्टिक भी ले सकते हैं। आपको इजीली किसी भी पुराने झाड़ू या ब्रूम में जरूर मिल जाएगा ये। अब इन सभी फेदर्स को हैंग करने के लिए मैं इस तरीके का नॉट्स बना लूंगी। सो दिस वॉल हैंगिंग इज ऑलमोस्ट रेडी। इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इस पे ये डेकोरेटिव मिरर्स पेस्ट कर दूंगी, विच इज टोटली ऑप्शनल गाइज। फैब्रिक ड्रीम कैचर बनाने के लिए आप किसी भी तरीके का पुराना फैब्रिक यूज कर सकते हैं। मेरे पास इस प्रिंट के 2 पिलो कवर्स अवेलेबल हैं जिसमें से ये फट चुका था, इसलिए मैं इसी का यूज ड्रीम कैचर बनाने में करूंगी। अब इस तरीके का मैं एम्ब्रॉयडरी हुप ले रही हूँ। इसे ओपन करके मैं इस फैब्रिक को इसमें फिक्स कर दूंगी और बस इस पार्ट को छोड़ के बाकी सारे फैब्रिक को कट करके अलग कर लूंगी। दोस्तों, अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी हुप अवेलेबल नहीं है और आप इस DIY को बिल्कुल ज़ीरो बजट में तैयार करना चाहते हैं तो सिंपली कैसा भी वेस्ट CD ले लें। I know many of you guys must be having this type of waste CD at home। और जो दूसरा वेस्ट है वो है कार्डबोर्ड। तो इन दोनों वेस्ट से भी आप ड्रीम कैचर रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले CD पे फेविकॉल लगा के इसे फैब्रिक से मैं अच्छे से कवर कर लूंगी। सेम प्रोसेस हमें कार्डबोर्ड के लिए भी करना है।
अब ये जो मैंने एम्ब्रॉयडरी हुक तैयार किया था, तो इसके ब्यूटी को थोड़ा और एलिवेट करने के लिए 3D कोन आउटलाइनर के हेल्प से इसके फ्लावर्स को मैं हाईलाइट कर दूंगी। अब दोस्तों, प्रीवियस DIY से मैंने कुछ फेदर बचा के रखे थे, तो इसे मैं इस DIY में अगेन यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले इस तरीके से सारे फेदर्स को मैं अरेंज कर लूंगी। इसके ऊपर रखूंगी मैं ये एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक हुक और इसी के सेंटर पे दोनों में से कोई भी सर्कल यहाँ मैं प्लेस कर दूंगी। इन सभी को अपने जगह पे फिक्स करने के लिए मैं हॉट ग्लू गन से इन्हें पेस्ट करके रेडी कर लूंगी। मिनी हैंगिंग प्लांटर बनाने के लिए मैं इस तरीके का लेफ्ट ओवर जेम्स बॉक्स ले रही हूँ। बेसिकली ये चॉकलेट का मिनी प्लास्टिक बॉक्स है जिसके रिम पे ऑलरेडी मैंने 3 होल किया हुआ है जस्ट फॉर हैंगिंग पर्पस। अब इस बॉक्स को कवर करने के लिए बनाया है मैंने टेक्सचर पेस्ट विच इज अ मिक्सचर ऑफ POP, वाटर एंड ग्लू इन 2:1:1 रेशियो। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास POP अवेलेबल नहीं है सो नो प्रॉब्लम गाइज। अगर ये DIY आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में ऐड करके वॉच फॉर लेटर भी कर सकते हैं, सो दैट व्हेनेवर लॉकडाउन इज ओवर एंड यू गेट अ चांस तो आप इस वीडियो को देखकर ये DIY ट्राई कर सकते हैं। इस टेक्सचर पेस्ट को लगाने के बाद मिनिमम 24 to 28 आवर्स तक इसे सूखने छोड़ दूंगी। तब तक के लिए मैं सेम इसी तरीके का एक और बॉक्स लूंगी और इसी से मैं बनाऊंगी फिश प्लांटर। तो इसके लिए हमें लेना है छोटा एल्युमिनियम वायर का टुकड़ा और इसे होल में इंसर्ट करके प्लायर के मदद से इसे टेल का शेप दे दूंगी। नाउ गाइस, सेम टेक्सचर पेस्ट मैं इस पे भी अप्लाई करूंगी। दोस्तों, अगर आप कभी भी प्लास्टिक कंटेनर को टेक्सचर पेस्ट से कवर करते हैं तो इसे हमेशा सेमी सॉलिड फॉर्म में ही रखें। अगर पेस्ट ज्यादा लिक्विडी होगा तो स्लिप कर जाएगा और बॉडी में चिपकेगा नहीं। ओके, सो नाउ बोथ द प्लांटर्स आर कंप्लीटली ड्राइड। अब एमसील या क्ले के मदद से मैं दोनों प्लांटर्स को इंडिविजुअल शेप दे दूंगी। So now this is how my both the planters are looking. अब इसे फिनिशिंग टच देने के लिए मैं एक्रिलिक पेंट से इसे कोट कर दूंगी, फॉलोइंग विथ वार्निश।
अपने लास्ट DIY में मैं बनाने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा टिश्यू पेपर होल्डर। तो सिंपली मैं ये वेस्ट ड्राई फ्रूट बॉक्स ले रही हूँ। ऑलरेडी इससे रिलेटेड मैंने एक और प्रोजेक्ट आपसे शेयर किया था, जहां मैंने सेम इस बॉक्स को यूज करके अपने ऑफिस के लिए इस तरीके का ऑर्गेनाइजर रेडी किया था। ट्रस्ट मी गाइस, ये क्लेवर आइडिया मेरे वर्क स्पेस को काफी क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखता है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस बॉक्स को कवर करने के लिए सिंपली मैं ब्लैक स्प्रे पेंट से इसे कोट कर दूंगी एंड दिस इज हाउ इट विल लुक। अब मैं इस तरीके का इलास्टिक थ्रेड ले रही हूं जो बेसिकली इसी डब्बे के साथ मुझे मिला था। तो इसे लॉक और अनलॉक करने के लिए मैं बॉक्स के टॉप इनर पार्ट पे इसे ग्लू गन के हेल्प से पेस्ट कर दूंगी और इस तरीके से आप जब चाहे इस बॉक्स को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके टॉप आउटर पार्ट पे मैंने पेंसिल से कुछ डिजाइन्स क्रिएट किया है जिसे हाईलाइट करने के लिए और एक तरीके का 3D टेक्सचर देने के लिए मैं यहाँ 3D कोन आउटलाइनर का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो सिंपली आप एक्रिलिक पेंट से इसे कोट कर सकते हैं, but then please don't color the background with black. तो दोस्तों, आज का ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनमें से अगर आप कोई भी DIY घर पे ट्राई करते हैं देन प्लीज़ मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करना मत भूलिएगा। डू फॉलो मी देयर एंड टैग मी इन माई इंस्टाग्राम ID फ्लैशिंग राइट ऑन द स्क्रीन नाउ। फिर मिलूंगी एक नए क्रिएटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।